स्टूडेंट्स हम देख रहे थे ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स में जो हम डिटेल में एसिड पढ़ेंगे वो आपके पास है पर क्लोरिक एसिड HClO4। HClO4 हमारे पास कॉमनली जो है वो एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। और इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, पोटेशियम पर क्लोरेट और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम रिड्यूस प्रेशर पे अगर हीट करें, उसकी डिस्टिलेशन करवाएं तो हमें पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में HClO4 ऑब्टेन होता है। फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि परक्लोरिक एसिड आपके पास एक कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। हाइग्रोस्कोपिक यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -112 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है जिसपे ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी बॉयल होता है और बॉयल होने के बाद 90 डिग्री पर डिकम्पोज हो जाता है। इसके अलावा कोल्ड और डाइल्यूट स्टेट में परक्लोरिक एसिड एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर आप इसको हॉट कर दें और इसका कंसंट्रेटेड अगर आपके पास फॉर्म है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इनहेंस हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कि डिसॉल्विंग पावर ऑफ परक्लोरिक एसिड इज इनहेंस्ड ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। जितनी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती जाएगी उतना ही इसकी डिसॉल्विंग पावर इनहेंस होती जाएगी। परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एसिड्स इन एन एक्वस मीडिया। एक्वस मीडिया के अंदर जो है परक्लोरिक एसिड जो है वो अपने तमाम ऑक्सी एसिड में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा आपके पास जो प्योर परक्लोरिक एसिड है जब वो डीकम्पोज होता है तो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। यही वजह है कि इसको हमेशा स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ 67% सोल्यूशन। अगर ये 100% प्योर होगा तो फिर डीकम्पोज होने पर एक्सप्लोजन का खदशा होता है। परक्लोरिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है। इनको भी आप प्रेफरेबली पॉइंट्स बना लें तो आपके लिए इनको याद करना आसान रहेगा। Due to its oxidizing effect, acidic strength, and solubility of its salts, it is considered as a valuable analytical reagent. Analytical reagent यानी इसको लैब्स में वेरियस पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से कि ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और सॉलिबिलिटी और ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट की वजह से। अब हमारे पास जो अगली हेडिंग आती है वो आपके पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसका आपके पास फॉर्मूला है CaOCl। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको कैसे आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जब आप रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन का ड्राई स्लैग लाइम जिसको आप उर्दू में बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, अगर आप उसके साथ रिएक्ट करवाएं तो आपके पास जो है ब्लीचिंग पाउडर आपको ऑब्टेन होता है। ब्लीचिंग पाउडर आप कौन से मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं, एक इसमें आ जाता है हेसन-क्लेवर्स मेथड और एक आपके पास आ जाता है बेकमैन्स मेथड। बेसिक रिएक्शन दोनों में सेम है। दोनों ही मेथड्स में आप स्लैग लाइम यूज करते हैं, क्लोरीन के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं जिससे आपके पास ब्लीचिंग पाउडर और वाटर ऑब्टेन होता है। मेन प्रोडक्ट हमारी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। रिएक्टेंट सेम है, बस दोनों मेथड्स की मेथडोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेसन क्लेवर्स मेथड, ये हमारे पास एक ओल्ड मेथड है और जो बेकमैन्स मेथड है वो हमारे पास मॉडर्न मेथड है। जो हेसन क्लेवर्स मेथड है इसका ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से होता है, ये मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। इसमें आपके पास आयरन सिलेंडर्स होते हैं, ये कुछ इस तरह से होंगे आपके पास आयरन सिलेंडर्स। इसके ऊपर यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको आप नाम देते हैं होपर का। होपर क्या है, इसके थ्रू आप यहाँ पर स्लैग लाइम ऐड करेंगे। उसके अलावा आपके पास जो है यहाँ से आपके पास इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ से आपके पास दूसरी वाली जो ट्यूब है, दूसरा जो आयरन का सिलेंडर है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर ये नीचे से तीसरी वाली के साथ कनेक्टेड होगा, तीसरी वाली हम यहाँ बना देते हैं और इस तरह से ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर जो है ओपनिंग्स होती हैं जहां से आप क्लोरीन गैस एंटर करेंगे, ये सारा यहाँ पर अटैच है। ओपनिंग्स आपके पास यानी यहाँ पर एक होगी जहां से आप इसके अंदर क्लोरीन गैस को एंटर करेंगे और यहाँ से आपके पास एक आउटलेट होगी जहां से आपको ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन होगा और यहाँ से आप क्या एंटर करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एंटर होगा।
तो यही आपको बताया गया है कि हमारे पास क्या है, apparatus के अंदर 4 to 8 आयरन साइलेंडर्स होते हैं, प्लेस्ड वन अबव द अदर हॉरिजॉन्टली। ये देखें, ये मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये आयरन सिलेंडर्स हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड एंड प्रोवाइडेड विद स्टरर्स। स्टरर्स होते हैं ताकि आपके रिएक्टेंट्स जो हैं उनको वो स्टर कर सकें, वो आपस में मिक्स हो सके। इंटरकनेक्टेड, जैसे आप देख सकते हो ये आपस में क्या है, कनेक्ट हुए हुए हैं। स्लैग लाइम इज एडेड थ्रू अ होपर। ये आपके पास क्या था, होपर था। यहाँ से आप क्या ऐड कर रहे हैं, स्लैग लाइम आप एंटर कर रहे हैं। एंड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सिलेंडर टू द अदर विद रोटेटिंग स्टरर्स। इसके अंदर रोटेटिंग स्टरर्स लगे हुए हैं जो क्या करते हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट यहाँ डाला है तो वो उसको रोटेट करवाते हुए इसके अंदर और यहाँ से अगले सिलेंडर में ले जाएंगे। Chlorine is introduced into the lowest cylinder, rises up and reacts with slack line to form the bleaching powder. क्लोरीन कहाँ से एंटर हो रही है, जो भी आपका लास्ट वाला सिलेंडर है वहां से वो एंटर हो रही है और वो क्या होगी, वो यहाँ से राइज करती जाएगी और ये आपस में क्या कर लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। जो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है वो क्या है, इट इज कलेक्टेड थ्रू आउटलेट इन द लोएस्ट सिलेंडर। जो नीचे वाले सिलेंडर के अंदर ये जैसे मैंने आउटलेट बनाई है, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ब्लीचिंग पाउडर को कलेक्ट कर लेंगे। ये था हमारे पास हेसन क्लेवर्स मेथड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडर्न मेथड है जो आजकल यूज किया जाता है, वो आपके पास है बेकमैन्स मेथड। उसको देखते हैं। बेकमैन्स मेथड में क्या है, इसके अंदर आप कास्ट आयरन टॉवर, कास्ट आयरन ये आपके पास आयरन की टाइप है। आयरन की टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना प्रेजेंट है, उस बेसिस पे टाइप है। तो कास्ट आयरन की बनी हुई हमारे पास ये टॉवर होता है जिसके अंदर 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स होती हैं। हर शेल्फ के ऊपर क्या होता है, एक रोटेटिंग रैक होता है और इसमें भी आपका रिएक्टेंट वही है, पाउडर स्लैक लाइम आप इसमें डालेंगे। किसकी हेल्प से, होपर की हेल्प से। होपर कहाँ लगा हुआ है, ये आपके पास टॉप पर है, ये आप देख सकते हो। ये आपके पास इसकी पूरी अरेंजमेंट दी गई है। ये वो शेल्फ्स हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि रोटेटिंग शेल्फ्स होंगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये आपके पास होपर है जिसमें आप क्या ऐड करोगे, इसके थ्रू आप यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग लाइम को एंटर करते हैं। A mixture of hot air and chlorine are introduced from the base of the tower. दूसरा रिएक्टेंट आपका था क्लोरीन, वो आप कहाँ से एंटर करेंगे, ये टॉवर के नीचे वाली साइड से आप क्या करते हैं, क्लोरीन को एंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द स्लैग लाइम इज पुश डाउन बाय द रोटेटिंग रैक्स वाइल क्लोरीन गैस राइजेस अप। क्लोरीन गैसियस फॉर्म में वो ऊपर की जानिब उठेगी और जो रैक्स हैं वो चूंकि रोटेट कर रही हैं इसलिए वो क्या करते हैं, जो आपके पास स्लैग लाइम है उसको नीचे मूव करवा देंगे। रिएक्शन होगा किसके दरमियान, स्लैग लाइम और क्लोरीन के दरमियान, जिससे आपके पास क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और उसको आप क्या करेंगे, उसको आप यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, टॉवर जो उसका जो बॉटम है वहां पर आप इसको कलेक्ट कर लेंगे। ऑपरेटर्स वर्क करता है काउंटर करंट प्रिंसिपल। काउंटर करंट प्रिंसिपल का मतलब है कि आपके पास कॉन्टिन्यूसली क्लोरीन गैस एंटर हो रही है और ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंटर हो रहे हैं और दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्शन होता है स्लैग लाइम और क्लोरीन का। और हमारे पास क्लोरीन का जो लॉस ऑफ क्लोरीन है वो बहुत कम होता है। और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको आपने हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है। अगर नहीं होगा तो उसमें से क्लोरीन गैस लूज हो जाएगी और बेसिकली जो इसका ब्लीचिंग एक्शन है वो क्लोरीन की वजह से ही है। तो अगर क्लोरीन गैस लूज हो जाएगी तो फिर उसकी जो ब्लीचिंग एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो आज हमने यहाँ तक देखा है कि ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अब हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ये नीचे आपको इसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।